नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दरअसल जब से मैंने वीडियो कट ऑफ की डाली है और पीजीटी की जो इंटरव्यू कॉल है वो कितना क्वेश्चन पे इंटरव्यू कॉल हुआ है, ये वीडियो जब से मैंने डाला है तब से मेरे पास सभी साथियों के कमेंट्स, मैसेज, कॉल लगातार आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है, सर मेरे क्वेश्चन टीजीटी में 80 हैं, मैं सेफ़ रहूँगा। सर मेरे क्वेश्चन 82 हैं, क्या मैं सेफ़ होऊंगा? मेरे क्वेश्चन 85 हैं, क्या मैं सेफ़ होऊंगा? मेरे क्वेश्चन 85 हैं, क्या मैं सेफ़ होऊंगा? ये क्वेश्चन कम नंबर वाले पूछ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि उन्हें चिंता है। परेशान तो सभी हैं, परेशान 80 वाला भी है और परेशान 107 वाला भी है। कैसे? एक्चुअली इसके अलावा भी मेरे पास मेरे चैनल पर 100, 102, 105, 107 नंबर वाले के कमेंट भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिल रहे हैं और वो यही पूछ रहा है कि क्या सर मैं सेफ़ हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सारे कैंडिडेट, सारे साथी परेशान हैं, चिंतित हैं, लाजमी हैं। सभी को नौकरी चाहिए, लेकिन सभी को नौकरी तो नहीं मिलेगी। नौकरी तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो मेरिट में आएंगे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो मैं कह रहा हूँ मेरिट इतनी रहेगी, क्यों कह रहा हूँ कि मेरिट हमारी लो रहेगी? टीजीटी की मेरिट लो रहेगी, ये तय है। पीजीटी की तरह थोड़ी सी भी उसमें परिवर्तन जो है इतना ज़्यादा हाई नहीं देखने को मिलेगा। अगर होगा तो 1-2 नंबर का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो बता रखा है वही आपका टीजीटी का मेरिट रहने वाला है। अब बात करते हैं आधार क्या है उस चीज़ का। तो ज़रा सा जो मैंने पीजीटी का बता रखा है, पीजीटी का जो एनालिसिस है उसके अंदर थोड़ा चलते हैं और मैं देखता हूँ। तो पीजीटी की जो लास्ट कॉल जनरल का हुआ है वो 77 है, मुझे जो जहाँ तक मिला है। कई सारे यूट्यूबर्स को 76 भी मिला है, कई सारे यूट्यूबर्स को 80 मिला है, लेकिन मुझे 77 कॉल लास्ट हुआ है इंटरव्यू का, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मिला है। और ओबीसी का जो इंटरव्यू कॉल हुआ है वो 80 मिला है। एससी का 73 लास्ट इंटरव्यू कॉल हुआ है, वो मिला है। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इनकी जो वैकेंसीज़ हैं इन टोटल की बात अगर करता हूँ मैं, तो इनकी टोटल की जो वैकेंसीज़ हैं इस समय वो कितनी है? इनकी 297 है टोटल, जिसमें से बॉयज़ की 269 और गर्ल्स की 27 अप्रॉक्सीमेटली हैं। इतनी है टोटल जोड़ के अगर हम देखते हैं तो ये 297 वैकेंसीज़ हैं। इनके लिए इनके एवज़ में 3 गुना जो कैंडिडेट बुलाए जाते थे वो इस बार मुझे लगता है कि 4 गुना बुलाए गए, लेकिन मैं 3 गुना पे ही अपना कैलकुलेशन लेके चलूँगा। 3 गुना अगर मैं कैलकुलेशन लेके चलूँ तो कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं? अगर ये टोटल आप करेंगे कैटेगरी के आधार पर तो 161 वैकेंसी हैं जनरल में, बॉयज़ में। गर्ल्स में 18 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 77 वैकेंसी हैं और गर्ल्स में 9 वैकेंसी हैं, एससी में 31 और 1 वैकेंसी है गर्ल्स की। अब इसके आधार पे आप देखते हैं तो आप ये देखिएगा 77 का जो मार्क है वो जनरल के लिए है। अब 161 सीट में बॉयज़ में अगर मैं मान के चलूँ 77 पे कॉल आया है, तो सिलेक्शन तो 3 गुना जब बुलाएंगे तो सिलेक्शन तो केवल उन्हीं का होगा जिनका मेरिट में नंबर आएगा, है ना? 161 ही आपके काउंट होंगे। तो वहाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है कि मेरिट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जनरल की अभी इंटरव्यू कॉल डाउन हुई है, ओबीसी की इंटरव्यू कॉल अप हुई है। फाइनल सिलेक्शन जब होगा तो जनरल की जो मेरिट है वो अप हो जाएगी और ओबीसी की जो मेरिट है वो डाउन हो जाएगी। लेकिन इतना डाउन नहीं हो जाएगी, यहाँ पे इंटरव्यू कॉल है, सिर्फ फाइनल सिलेक्शन नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना? ये जो इंटरव्यू कॉल है वो मैं मान के चलता हूँ, अगर ये टोटल वैकेंसी जोड़ दें तो 886 इसका 3 गुना हो जाता है। टोटल 297 वैकेंसी हैं, इनका अगर 3 गुना करते हैं तो आपको 886 टोटल सीट मिलेंगी। इतने कैंडिडेट को बुलावा इंटरव्यू के लिए भेजा गया है। अब ये कैंडिडेट गए, सिलेक्शन हुआ कितने लोगों का? 297 लोगों का, बाकी सब बाहर। मेरिट
अब आप देख रहे हैं कि लास्ट कैंडिडेट 77 का था, सिलेक्शन उसका नहीं हुआ था सर, उसका सिलेक्शन हुआ है जो टॉप में है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जनरल वाली जो है वो अप जाएगी, ओबीसी वाली डाउन आएगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, है ना। एससी वाली भी थोड़ी सी अप जाएगी, ये आधार है इसका, क्योंकि 3 गुना बुलाए हैं, सिलेक्शन 1 गुना का होना है, 2 गुना बाहर अपने आप हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, पीजीटी में कौन कौन से कैंडिडेट बैठते हैं। बहुत ही धुरंधर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट बैठते हैं, जिसमें पीएचडी होते हैं, नेट होते हैं और एमएड भी होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैंडिडेट पीजीटी की वैकेंसी बैठते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि इतने सारे लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनमें कुछ ऐसे भी इंटेलिजेंट थे जिन्होंने ना तो बीएड किया था, ना एमएड किया था, ना पीएचडी किया था। मान के चलता हूँ मैं 297 में मैं मान के चल रहा हूँ 40-50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ना तो बीएड है, ना एमएड है, या ना पीएचडी है, ठीक है ना। तो बाकी के कैंडिडेट्स 250 ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने बीएड कर रखा होगा और उन्होंने पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही अपना फॉर्म फिल किया होगा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि 5 क्वेश्चन तो फॉल्स भी थे पीजीटी में, तो 120 क्वेश्चन जो थे उन्हीं में से मेरिट काउंट हुई है, ठीक। दूसरा चीज़ देखिएगा, और एक क्वेश्चन जो है पीजीटी में वो अब कितने मार्क्स का हो गया है, 3.54 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ है। अगर आपके मान लीजिएगा 80 क्वेश्चन है तो 80 को आप 3.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपका निकल के आएगा वो आपका स्कोर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी के 85 है तो 85 को 3.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका स्कोर निकल के आ जाएगा। किसी के 90 है तो 90 को 3.54 से कैलकुलेट करेंगे तो उसका मार्क्स निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं टीजीटी मैं इंग्लिश की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश की ही बात करता हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ, तो इंग्लिश से ही मैं सारी चीज़ें एनालाइज करता हूँ और सारे आकलन उसी से निकलते हैं। आप जिस भी विषय के हों आप उसका एनालाइज कैलकुलेशन खुद जोड़ लीजिएगा। अब मान के चलते हैं टीजीटी में मुझे 100, 102, 105, 107 के मैसेज मिले हैं कि सर मैं क्या सेफ़ हूँ। अब ये चिंतित हैं, चिंतित तो 80 वाला भी है, 82 वाला भी है, 85 वाला भी है, 88 वाला भी है, सब चिंतित हैं और सबको नौकरी चाहिए। चिंतित इसलिए हैं, लाजमी है, लेकिन परेशान हैं कि मेरा सर होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही रट लगाए हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा इतना है सर, मेरा इतना है, मुझे बताइए प्लीज़। देखिए आप ये जो कट ऑफ खेल रहे हैं, इसका मैं ये शायद ही मेरा आखिरी वीडियो है। मैं आगे कट ऑफ की बारे में बात नहीं करूँगा, बाकी कोई अपडेशन होगी तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बाकी कुछ नई चीज़ें कोशिश करूँगा डालने की। आपकी डिमांड रहती है इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है दोबारा। शायद मैं सोच रहा था आपका टॉपिक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने कहा सर आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं कि फॉल्स अगर हो जाते हैं कोई क्वेश्चन टीजीटी में तो मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे उस रिक्वेस्ट को मानना पड़ा और मैंने इसे वीडियो बनाया। और बहुत से बच्चे हैं अभी भी कह रहे हैं सर एक बार प्लीज़ सर पीजीटी की मेरिट के बाद आपने वीडियो तो बना दी है, लेकिन एक बार हमें समझाइए अच्छे से कि कैसे मेरिट प्रभावित होगी, डाउन होगी, अप होगी, क्या होगा, आप प्लीज़ समझाएं। आपकी बात का हमें भरोसा रहता है सर। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पीजीटी में बीएड वाले कम से कम 25, 30, 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड नहीं है, तो वो हटा दीजिएगा। टोटल 250 कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड भी किया है और वो टीजीटी में भी बैठे हैं और पीजीटी में बैठे हैं। अगर वो पीजीटी में इंटरव्यू देते समय उन्हें एहसास हो जाएगा, अब उनका किसी का मान लीजिएगा 85 से प्लस स्कोर है तो अपने आप को सेफ ही मान के चले, और उसका अगर इंटरव्यू में 45 प्लस नंबर आ जाते हैं तो सिक्योर उसकी एक सीट हो जाएगी। तो 250 कैंडिडेट ऐसे होंगे अब वाले, शायद मेरी नज़र में, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वो अपना एक जो सीट है उसको पक्का कर लेंगे। अब 250 कैंडिडेट हट गए, मेरिटोरियस थे। जो बाकी बचे हैं वे भी लड़ाई तो करेंगे आके टीजीटी में। तो मैं ये मान के चलता हूँ इतने कैंडिडेट के लिए पीजीटी में जो धुरंधर थे, एक्सपीरियंस थे, पीएचडी के लिए जब इतनी मेरिट गिर सकती है और एक समय के लिए मान लेते हैं, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इनकी वैकेंसी 1000 हैं और इनका इंटरव्यू नहीं है, तो इतने ही तो सिलेक्ट होंगे। तो जब 1000 लोगों के लिए मेरिट 77 है ना, 80, 73 आ सकती है, तो टीजीटी में भी
वहाँ क्या होता है, बीए में किसी ने ग्रेजुएशन किया, बीए किया, बीएससी किया, जो भी किया उसने, और अपना बीएड किया और सीधा लग गया तैयारी में। बहुत से कैंडिडेट हैं और जो सिलेक्टेड हैं टीजीटी में, अभी भी सिलेक्टेड हैं, मेरे मित्र भी हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, वो पीजी नहीं है लेकिन टीजीटी में सिलेक्टेड हैं। तो वहाँ क्या है, वो सिलेक्टेड होते हैं तो उनमें उतनी क्षमता, या यूँ कहें कि जो पीएचडी होल्डर है, एक्सपीरियंस्ड टीचर है, उससे वो कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरिट को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। जो नए बच्चे आते हैं वो मेरिट में स्कोर करते हैं। अब वैकेंसी इतनी ही है हमारे पास, वैकेंसी जो टोटल हैं वो 1783 वैकेंसी हैं टीजीटी के अंदर, इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरिट है वो कैसे प्रभावित होगी, बात मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि इसमें अभी फॉल्स आने बाकी हैं। क्वेश्चन कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन फॉल्स होंगे, मेरिट थोड़ी सी प्रभावित होगी। मेधावी लोग होते हैं, जो मेरिटोरियस लोग होते हैं, नुकसान उन्हीं को होता है जब क्वेश्चन एफ होता है, क्योंकि उनके क्वेश्चन तो वो सही होते हैं, तो नुकसान तो उनकी ही मेरिट को होगा। अब जब वो मेरिट डाउन होगी तो स्वतः है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो 90 पे हैं, मान लीजिए उनका 3 एफ में चला गया तो 87 पे आ गए, 95 थे उनके 3 एफ में चले गए 92 आ गए, 85 थे 3 एफ में चले गए 82 रह गए। तो मेरिटोरियस को ही नुकसान होता है एफ के जाने पर। अब बात करते हैं टीजीटी में कितने एफ हो सकते हैं। तो टीजीटी में एफ मैं मान के चलता हूँ 3 से 5 क्वेश्चन, जो मैंने आपको डाउटफुल क्वेश्चन टीजीटी के लिए, इंग्लिश के लिए बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं अगर मान के चलूँ 2 क्वेश्चन ही एफ में गए तो एक क्वेश्चन का मार्क्स क्या होगा, 4.06 होगा। अगर 3 क्वेश्चन एफ हुए तो एक क्वेश्चन का मार्क क्या होगा, 4.09। अगर 4 क्वेश्चन एफ हुए तो एक क्वेश्चन 4.13 का होगा, और अगर 5 एफ हुए तो 4.16 होगा। और मुझे उम्मीद है कि इतने फॉल्स में जा सकते हैं, और जब फॉल्स होते हैं तो वो क्वेश्चन हट जाते हैं। जो क्वेश्चन रह जाते हैं, मान लीजिएगा 5 क्वेश्चन फॉल्स थे पीजीटी में, तो पीजीटी में 120 मल्टीप्लाई होगा, और जो आपका क्वेश्चन का एक नंबर मैंने जो बताया था, क्या नंबर मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 3.54 निकल के आया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 में, तो जो मेरिट बनेगी 125 बन गया। तो वहाँ की तरह ही यहाँ भी होगा। मान लीजिए 120 ही क्वेश्चन रह गए तो हमें 120 से ही मेरिट बनानी पड़ेगी ना। तो एक एक क्वेश्चन का मैंने ये मार्क्स आपको बता दिया। अब मेरिट डाउन जो है क्यों होगी, उसके सारे कारण मैंने बता दिया है। मैं कई सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मेरिट वो बता देते हैं, ज्ञाता हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मुझे जिस चीज़ की जानकारी है मैं उसी चीज़ के लिए एनालाइज़ करता हूँ, उसी चीज़ के बारे में बताता हूँ। मैं कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर मेरे होम साइंस में 102 हैं, मेरे संस्कृत में 90 हैं, सर क्या मैं सेफ हूँ, मेरे आर्ट में 95 है। मैं उस चीज़ की जानकारी जब नहीं रखता हूँ तो मैं उस चीज़ पर आपको कमेंट कैसे कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको गलत जानकारी देने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना आपको जानकारी मिले वो सटीक मिले, सही मिले, ऑथेंटिक मिले। तो मेरी जो कोशिश रहती है वो सिर्फ यही रहती है। बाकी आप देख सकते हैं, सारे दिन में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं। दिन में मुझे लगता है कि 4-5 वीडियो कम से कम अपलोड कर देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हैं। कट ऑफ के बजाय आप रोज़ कट ऑफ के बजाय आप ये समझ लें कि जो कर चुके हैं अब हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। रिज़ल्ट का वेट करिएगा, रिज़ल्ट आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जितने सिलेक्टेड हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनको भी, और जो सिलेक्ट होने वाले हैं उनको भी। अब जो सिलेक्ट नहीं होंगे, मेरी उनसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपया कर मैदान में उतरिए, तैयारी करिए और लग जाइएगा। जब भी वैकेंसी आती है, चाहे वो टीजीटी की, पीजीटी की, एलटी की, प्राइमरी की, जूनियर की, आप कृपया कर वहाँ मेहनत करिएगा। एक सीट आपको लेनी है, मेरी केवल ऐसी कामना है कि आपको एक सीट मिले। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि कट ऑफ के वीडियो अधिक न देखें, टाइम वेस्ट ना करें, अपने को कलेक्ट करें। हम चाहकर भी अपने को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन करना पड़ेगा। आप लोगों को अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ आप अपने को कलेक्ट करें, और अगर हम मेहनत करके अपने को कलेक्ट कर पाए तो एक दिन ज़रूर
सफल होंगे, यहाँ हो या आगे हो, किसी भी वैकेंसी में ये हमारे साथ हो सकता है। तो टीजीटी के लिए जो डॉक्यूमेंट है, पीजीटी के लिए डॉक्यूमेंट है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। टीजीटी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, टीजीटी में कितने क्वेश्चन डाउट में हैं, कितने क्वेश्चन आपके जो फॉल्स में जा सकते हैं, उसकी वीडियो इसी वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगी। आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको जिसको मिल चुके हैं, बहुत से लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप किया है और उन्हें वो सर्टिफिकेट मैंने प्रोवाइड कराए हैं। आपको भी अगर हेल्थ सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हो तो वीडियो के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको वो करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये मुझे केवल प्रेरित करता है। और अगर आप मुझे प्रेरित करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, वेलकम। और मेरिट बिल्कुल पक्का कम रहेगी।